Good morning, student. Welcome to the Subandip classes. Welcome to Subandip classes. First thing, I would like to clear that आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्हें मराठी समझ में नहीं आने में प्रॉब्लम है, हिंदी में ही बात करना चाहिए? ऐसा कितना लोग है? चार्ट में आप डालिए कि इंस्टेड ऑफ मराठी स्पीक इन हिंदी और दे विल गोइंग टू प्रिपेयर a Hindi language instead of the Marathi language. Because today is the first day and today till date we don't know who is joining, not joining, like that. Is there anybody? माझ्यामध्ये काही कोणी टाकलं नाही चार्ट मध्ये, याचा अर्थ सगळ्यांना अबू खान, प्रिया रमानी, very good, very good. You don't worry about the language. Abu Khan, it is your own name. Okay. Nishika Kukreja is also there. So don't worry. We will prepare English also, Hindi also. Instead of the speaking in Marathi, we will prepare in language. Clear? So everybody will get whatever we would like to explain, whatever things we are delivering. Before everything, let me introduce myself. In your 11th class syllabus, 11th class total syllabus, 4 more components are there. First one is known as your physics, second one chemistry, third one biology, and this is the very important again, that is known as mathematics. Clear? 4 कंपोनेंट आपके 11th क्लास सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें से हम किसी एक को ज्यादा करेंगे, बाकी 3 का स्टडी कम करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा. इरेस्पेक्टिव ऑफ योर नीट और जेई, आप लोग नीट का प्रिपरेशन करने वाले हैं या फिर आप लोग जेई का प्रिपरेशन करने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं. इन दोनों दुनिया में जाने से पहले यू हैव टू गो थ्रू द पीसीएमबी. क्लियर? पीसीएमबी से आपको जाना पड़ेगा. और ये पीसीएमबी के अंदर अपना जो सी है, सी इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. सी है तो अपना सी स्टैंड्स फॉर द केमिस्ट्री. तो हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है इनसे सभी इसमें, दैट इज द केमिस्ट्री. क्लियर? केमिस्ट्री और हम आप लोगों को 2 लोग पढ़ाएंगे केमिस्ट्री. फर्स्ट वन इज माई सेल्फ और सेकंड वन इज श्री एच.जे. पाटिल सर. एच.जे. पाटिल sir retired from the North Maharashtra University, having a 35 years experience of teaching organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की गाढ़ा नॉलेज सर के पास, वो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे. और माई सेल्फ हरीश पाटिल, I will going to have your physical chemistry और inorganic chemistry. ये पूरा सेक्शन मेरे पास रहेगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को 9 क्लास से लेके 10 क्लास से लेके 11 तक लेके आना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है. केमिस्ट्री अपने को टाइम सेविंग सब्जेक्ट है. नीट एग्जाम के लिए फिजिक्स को टाइम लगता है, जेई में भी फिजिक्स को टाइम लगता है, तो केमिस्ट्री का टाइम बचाकर हमें नीट में फिजिक्स और जेई का फिजिक्स को टाइम देना पड़ता है. क्लियर? सो माई सेल्फ इज हरीश पाटिल. सो आई विल लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरीबडी और सुमनदीप क्लासेस. अभी जब तक हमारा ऑनलाइन चलेगा
गवर्नमेंट का परमिशन मिलने के बाद ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर भी टीचिंग अपना चलेगा, लेकिन आप लोग एक साल से ऑनलाइन टीचिंग से हैबिचुअल है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ऑनलाइन टीचिंग में। हमारे सर ने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ज्वाइन करना है, क्या करना है। क्लियर? माई सेल्फ हरीश पाटिल, एमएससी केमिस्ट्री है मेरा। केमिस्ट्री में मैं नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का टॉपर था 2000 में। उसके बाद मैंने एमएससी में केमिस्ट्री के बाद बीएड किया। बीएड कंप्लीट होने के बाद मैंने एमबीए मार्केटिंग एंड फाइनेंस में किया है। It means I am having a very good knowledge of my own subject, also comparative knowledge of all the subjects. Clear? So, after completing my education, I have an experience of 4.5 years in a CBSE school, CBSE affiliated school that is known as Navodaya Vidyalaya. नवोदय विद्यालय। मैंने नवोदय विद्यालय में लगभग 4.5 साल तक पीजीटी केमिस्ट्री करके काम किया है। 100% रिजल्ट रहता था मेरा, पीजीटी केमिस्ट्री करके काम किया है। पीजीटी केमिस्ट्री 9th, 10th, 11th और 12th क्लास, ये मेरे फेवरेट क्लासेस रहते थे, 9, 10, 11, 12, ताकि आप लोगों को भी पूरा होना चाहिए नॉलेज कि हम लोगों को कौन पढ़ा रहा है, उनके पास क्या नॉलेज है। क्लियर? ये सभी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, बीच में अभी सभी को मैंने म्यूट कर दिया ताकि बीच में पढ़ाते वक्त आवाज आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज है अभी। मैं आप लोगों को डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी करने दूंगा। आपका जो मोबाइल हैंडसेट है हॉरिजॉन्टल अगर आपने रखा, वर्टिकल यानी खड़ा वाला नहीं, आड़ा वाला होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रखा तो आपको स्क्रीन बिल्कुल पूरा दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट स्क्रीन दिखाई देता है, एकदम बढ़िया है। अपने पास पूरा एडवांस नेटवर्क है, एडवांस सिस्टम है अपने पास आपको पढ़ाने के लिए। अब धीरे धीरे हम वीडियो भी बताएंगे, वीडियो क्लिप्स भी बताएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का रिएक्शन भी बताएंगे, पूरा सब कुछ है हमारे पास। एकदम एडवांस सिस्टम से हम क्लास चला रहे, एडवांस सिस्टम से अपना क्लास आगे चलता है। सुमनदीप का बेसिक यूनिट जो है सुमनदीप क्लास में जो सबसे बढ़िया बैच चलता है वो रहता है रिपीटर्स। रिपीटर्स बैच रहता हमारा सबसे बढ़िया जो बैच है, रिपीटर्स बैच रहता है। इसके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे 1 साल गैप करके रिपीट करते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। और आज की डेट में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, उसमें 60 to 70% स्टूडेंट सिर्फ सुमनदीप क्लास के होते हैं। 60 to 70% स्टूडेंट्स जो भी एमबीबीएस करेगा आज की डेट में, जिसका भी एमबीबीएस को नंबर लगेगा वाया नीट, वो सभी सुमनदीप के रहते हैं। इंजीनियरिंग में भी उसी तरह से है, यानी हमारा बहुत बढ़िया बैच रहता है रिपीटर बैच। उसके बाद हमारा रहता है 11 साइंस का बैच, और ये नेचुरली ग्रोथ से जाता है 12 साइंस का बैच के अंदर। इसके अलावा सीबीएसई का हमारा 10th क्लास का 10th एंड 12 का दोनों का रहता है। 10th एंड 12 का समर वेकेशन बैच रहता है। समर वेकेशन बैच में भी लगभग मोर देन 1500 से ज्यादा ही स्टूडेंट्स रहते हैं इसमें समर वेकेशन में। एंड वी आर हैविंग द एंटायर नॉलेज ऑफ द सीबीएसई सिलेबस, नीट सिलेबस, जेई सिलेबस, 11th क्लास सिलेबस, 12th क्लास सिलेबस, सरकार का नया आने वाला डिसीजन क्या रहेगा, नीट का एग्जाम कैसे होगा, जेई का एग्जाम कैसे होगा। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी क्या होता है, एनसीईआरटी के बुक्स क्या होता है, रेफरेंस बुक्स किसे बोलते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर क्या होता है, हर चीज आपको सिस्टमेटिक तरीके से हम बताएंगे। क्लियर? एमबीबीएस एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आईआईटी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, जेई क्या होता है, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग आई एंड वी नोज वेरी वेल। हम लोगों को सब कुछ पता है बिल्कुल, इसलिए आप लोगों को कोई डाउट नहीं रखना है बिल्कुल। क्लियर? मैंने सुमनदीप क्लास 2001 में स्टार्ट किया था। 2001 में मैंने सुमनदीप क्लास स्टार्ट कर दिया था, लेकिन क्लास का रिजल्ट 2005 से आना शुरू हो गया। 2005 से
2005 में मैंने सबसे पहले रिपीटर बच्चों के लिए बैच स्टार्ट किया था, रिपीटर्स बच्चों के लिए बैच स्टार्ट किया था, और हमारा बैच का हाईएस्ट मार्क्स इन 2005 वी हैव स्टार्टेड फॉर द रिपीटर्स। और हमारा जो फर्स्ट बैच था, फर्स्ट बैच में ही हमने सबसे हाईएस्ट रिजल्ट जलगांव में दे दिया था। तब 200 मार्क्स का सीटी का एग्जाम होता था, 200 मार्क्स का सीटी का एग्जाम होता था, और 200 में से 194 का हाईएस्ट हमने दिया था। उससे पहले कोई भी कोचिंग क्लास यहाँ तक नहीं पहुंचा था। सुमनदीप भी पहला क्लास था, और 2006 में पहला रिजल्ट आया था जो 194, और जो स्टूडेंट को 194 मिले थे उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र भारूड। डॉक्टर राजेंद्र भारूड, देखो ये बच्चा अभी राजेंद्र भारूड अभी क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये लड़का। और कहाँ पे है, ज्यादा दूर भी नहीं है, नंदुरबार में है, नंदुरबार में है। डॉक्टर राजेंद्र भारूड जिस बेंच पे बैठता था उसी बेंच पे आपको बैठने को मिलेगा। डॉक्टर राजेंद्र भारूड जो क्लास में पढ़ता था, जो टीचर उसे फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, वो सभी टीचर आज भी मौजूद हैं। वो सभी लोग आप लोगों का ऑफलाइन क्लास के लिए इंतजार कर रहे हैं। यानी यहां से अगर आप देखेंगे तो मोर देन 600 एमबीबीएस तैयार किया है हमने, मोर देन 600 एमबीबीएस है। और इंजीनियरिंग का काउंट ही मत करो आप, एनआईटीज में, आईआईटीज का लेवल का अपना कोचिंग क्लास आज भी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आईआईटी का ये लेन तक अपना क्लास आज भी नहीं है। टीचर्स बहुत सारा चीज उसमें मायने रखती है, लेकिन वी आर 100% for the NEET examination, 100% for the autonomous engineering colleges in Maharashtra, 100% for the government engineering colleges in Maharashtra। महाराष्ट्र के अंदर आप अगर COEP को एडमिशन मिल गया तो इट इज 10 times better than the any other IIT other than the Madras and मुंबई IIT। मुंबई और मद्रास, चेन्नई IIT में अगर आपको एडमिशन नहीं मिला, उसके बाद डायरेक्ट बच्चा COEP में आता है। ये COEP क्या है, एटोनॉमस क्या है, गवर्नमेंट क्या होता है, नीट का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज हम आपको बताएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे हमारा क्लास आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारा पीरियड आगे बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आपको हर चीज का डिप्थ में नॉलेज आता रहेगा। अभी मैं 1-2 दिन के लिए इंट्रोडक्शन ओरिएंटेड क्लास लूंगा आप लोगों को, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, अरे हमें केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, बायोलॉजी क्या हो रहा है, ये सभी चीजों का आपको एक नॉलेज आना चाहिए, प्रिलिमिनरी आइडिया आना चाहिए। क्लियर? फिर हम धीरे धीरे 11th क्लास में एंट्री करेंगे, 11 में धीरे धीरे एंट्री करेंगे, फिर आपको हर चीज पढ़ाया जाएगा। एटम क्या होता है, आपको 2 शब्द देता हूं मैं, आपको भी 2 शब्द देता हूं। पहला है हमारा एटम और दूसरा है एलिमेंट। एटम वर्सेस एलिमेंट, ओके। अभी आप लोगों को आया डाउट कि सर एटम क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, एटॉमिक वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है। ये एलिमेंट्री है, स्टेप से ही हमारा। डायरेक्ट जाकर हम इतना बड़ा तगड़ा रिएक्शन नहीं कर सकते। ये तगड़ा रिएक्शन बता दो आपको मैं, CH4 गैस रहेगा, आपको होगा शायद रिएक्शन, O2 के साथ इसका कंबशन होगा, कंबशन होने के बाद हमें मिलेगा CO2 गैस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड रहेगा, और यहाँ पे डेल्टा H मिलेगा कुछ तो भी। ओके, ये पूरा रिएक्शन रहेगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस रहेगा। ये स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे दिन रहे, एटम से लेके, मॉलिक्यूल से लेके, कंपाउंड से लेके, यहाँ तक जाने में बहुत टाइम लगे। क्लियर? केमिस्ट्री में क्या है, आप कोई रिएक्शन रट्टा नहीं मार सकते। CH4 plus O2, CH4 plus O2, CH पर O2, go to CO2, CO2, CO2 plus H2O, इस तरह से आप रट्टा नहीं मार सकते, याद नहीं कर सकता कोई। स्टेप से याद रखने के लिए, स्टेप से नींद में से भी उठ गए तो आपको स्टेप से याद रहे, आप आराम से कोई भी कितना भी डिफिकल्ट केमिकल रिएक्शन आराम से कर सकते। देखो हमारे पास HCl है, HCl को हमने NaOH के साथ मिक्स किया तो क्या रिएक्शन, ये तो मैं तो एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा आपको। HCl क्या भी AQ लिखते हैं, AQ का मतलब क्या होता है, फिर हमें मिलेगा यहाँ पे NaCl AQ,
प्लस हमें मिलेगा H2O लिक्विड। ये लिक्विड का मतलब क्या है, एक्वेस का मतलब क्या है, हर चीज आपको पता चलेगी। ओके, अभी मैंने आपको बोर्ड के ऊपर रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 दो दिया है। ओके, तो मुझे कोई बताएगा कि रिएक्शन नंबर 1 क्या है? एनीबॉडी कैन नेम द रिएक्शंस, रिएक्शन ए और 1 और 2। आप अपना माइक अनम्यूट करके, जस्ट मिनट ना, मैं सिस्टम चेंज करता हूँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके रिएक्शन 1 का नाम बताइए मुझे, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन। पहली एक्सोथर्मिक है वेरी गुड, और पहली एक्सोथर्मिक है और दूसरी डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी डिस्प्लेसमेंट है। वेरी गुड, योर नेम प्लीज। करण इंगले। ओके ओके, तुम्हारा तो मम्मी भी केमिस्ट्री टीचर है ना? हाँ सर। वेरी गुड। एनीबॉडी अदर देन द करण? करण के अलावा और कोई? पहली कंबशन रिएक्शन और दूसरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेम प्लीज। राज पाटिल। और स्कूल कौन सा था तुम्हारा, राज? जय किरण प्रभा जी, न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल पाचोरा। वेरी गुड राज। और करण तुम्हारा ओरियन था शायद ना? हाँ सर, सीबीएस से। ओरियन से, वेरी गुड। और कोई? करण ने पहला वाला आंसर बताया, कंबशन रिएक्शन है, नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला, और कंबशन भी बोला अभी राज ने। दूसरा वाला रिएक्शन कुछ तो भी बोल रहे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट मिसप्लेसमेंट, ऐसा कुछ तो भी सुनने आ रहा था। अदर देन दिस टू, इन दोनों लोगों के अलावा और कोई? देखो, आंसर सही होना चाहिए ये नहीं है, आप आंसर क्या दे रहे हैं उससे हमें मतलब। आपके मुंह से हम शब्द सुनना चाहते हैं। कार्बन को सी भी बोल सकते हैं, कार्बन को कोक भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो आप, क्योंकि उससे हमें अंदाज आता है कि आपका डेप्थ क्या है, किस डेप्थ की लेवल पे आपको पढ़ाना पड़ेगा, कैसे पढ़ाना पड़ेगा। बस सिर्फ दो ही लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग पहला वह बोलिए। हाँ, वेरी गुड। सर पहला एक्सोथर्मिक और सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड बेटा। और कोई? सर पहला रेडॉक्स रिएक्शन, सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अभी ये महाशय ने रेडॉक्स एक नया नाम दिया हम लोगों को। वेरी गुड बेटा, मैं बताऊंगा रेडॉक्स भी क्या होता है। यस, 100% इट इज रेडॉक्स रिएक्शन। बोलिए। और 5-6 लोग हैं, और 1-2 लोगों ने बोलो। मनीष कोड़ी, निशिका बोला बेटा, तुम बोलो। प्रणव चौधरी, प्रिया, पुष्कर, वैष्णवी, स्नेहा, साहिल, राज। जाने दो, आपको भी पता नहीं। वेरी गुड, मुझे भी पता नहीं, देखेंगे बाद में क्या है। रेडॉक्स होता है, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाद में देखेंगे। हमारा सबसे बढ़िया सवाल ये है कि चलो मेरा आपको सबसे बढ़िया सवाल था एटम। एटम हमें 10th 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बढ़िया चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या फिर किसी इसमें बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम क्या होता है, यहां से लेकर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक ले जाती। वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा आप लोगों को,
बाद में आपको धीरे धीरे वहां तक लेके जाऊंगा। अभी एटम क्या होता है, एटम और एक शब्द है अपने पास मॉलिक्यूल, एलिमेंट भी है, एलिमेंट बाद में देखेंगे, पहले मैं सिंपली बताता हूं आपको एटम और मॉलिक्यूल के अंदर क्या है। ओके, हमारे पास एटम अगर है तो देखो एफी, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। देखो इन सबको मैं बोलूंगा एटम्स, एटम्स और एटम्स, आपको बताना है मुझे। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स में देखो H2, N2, O2, Cl2, Br2, F2, इन लोगों को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है आ रहा आपको ध्यान में? ये एटम वाले बहुत डेंजर है लोग, एटम्स जो है बहुत डेंजर है, किसी से डरते नहीं, अकेले घूमते बिल्कुल। देखो अकेले, ये भी उसका नाम ही बहुत, कितना डेंजर नाम है उसका नाम है आयरन मैन। आयरन मैन है वो, देखो एपी आयरन मैन, सरदार नाम उसका, सरदार पटेल, आयरन मैन है वो। ये भी कितना डेंजर है वो, किससे डरेगा वो? बिल्कुल किससे नहीं डरेगा। कोबाल्ट, जिंक, सिल्वर थोड़ा बॉडीगार्ड लेके घूमता है सिल्वर। गोल्ड के पास भी बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं, 10-15 बॉडीगार्ड। सिल्वर के आजू बाजू में बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं। प्लेटिनम भी ज्यादा घूमता नहीं बाहर, कोई उठा के लेके जाएगा, किडनैप का चांस रहेगा प्लेटिनम भी। सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम तो बिल्कुल एकदम, सोडियम केरोसिन की बोतल में ही रहता है, केरोसिन की बोतल में रहता है उसका दुनियादारी, केरोसिन के अंदर ही, ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है। देखेंगे क्यों नहीं? मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में देखते हैं हम। एल्यूमिनियम अच्छा आदमी है, एल्यूमिनियम हमें बर्तन बनाने में, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने से, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में बहुत जगह पे एल्यूमिनियम, ड्यूरेलियम, बहुत जगह पे एल्यूमिनियम हमारा काम आता है। डेंजर आदमी हो, अकेला घूम सकता है। लेकिन देखो ये हाइड्रोजन अकेला नहीं घूम सकता है, दो लोग साथ में घूम रहे, नाइट्रोजन दो लोग है, ऑक्सीजन दो लोग है, क्लोरीन दो लोग है। ऐसे जो लोग है इनसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। These molecules are made up of, these molecules are made up of atoms। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलेंगे तो H2 लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन एटम बोलेंगे तो H लिखना पड़ेगा। ये है हमारा मॉलिक्यूल, इसका एग्जिस्टेंस दुनिया में, इसका एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में नहीं है एटम। आए ध्यान में? इसके अलावा हमारा दोस्त है एक, उसका नाम है फॉस्फरस। वो 4 लोग एक साथ घूमते, बिल्कुल 4 लोग फॉस्फरस, कितना बढ़िया है। देखो 4 लोग फॉस्फरस। लेकिन IUPAC ने हमें बताया है कि फॉस्फरस को P ही कंसिडर करना है, P4 की तरफ नहीं जाना है। वो मैं पीरियोडिक टेबल में आपको बताऊंगा। इसके बाद एक और बहुत डेंजर आदमी है, उसे बहुत डर है, कई बार भी एक्सप्लोड हो जाता है वो, कई बार भी वो बॉम्ब स्फोट कर सकता है। एक्सप्लोजन इतना खतरनाक करेगा कि पूरा दुनियादारी उड़ा सकता है वो। उसका नाम है सल्फर। तो सल्फर को भी बहुत डेंजर है, कोई उठा के लेके जा सकता सल्फर को। तो सल्फर लगभग 8 लोगों का गैंग रहता है, 8 लोगों का एक गैंग बनाकर सल्फर लोग घूमते हैं। देखो फॉस्फोरस का 4 लोगों का गैंग है। क्लियर? सिंपली स्पीकिंग एटम देखो सिंगल है, मॉलिक्यूल्स डबल है, H2, N2, O2। क्लियर? चलिए आगे, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स, हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 टोटल एलिमेंट्स है, और ये 118 एलिमेंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे एटम्स है अभी जो मैंने बताया, ये P, निकेल, कॉपर, जिंक, ETC। और हमारे मॉलिक्यूल्स है H2, N2, O2, Cl2, ETC। आया आपको ध्यान में? यानी मॉलिक्यूल को हम एलिमेंट बोल सकते हैं, एटम भी हमारा एलिमेंट रहता है। 118 एलिमेंट्स हैं हमारे, कुछ लोग एटम्स हैं, कुछ लोग मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब सिंपल बात होगी, क्लियर?
अभी एटम और एलिमेंट में क्या है, एटम एक सिंगल रहेगा, एपी एक सिंगल रहेगा, लेकिन 1000, 1,00,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ काउंट नहीं कर सकते, उतने सभी एटम्स एपी के एक साथ आए तो बनेगा ऐसा रॉड बन जाएगा। ऐसा जो रॉड रहेगा, एपी का जो रॉड रहेगा उसे हम बोलेंगे एलिमेंट। और इस रॉड में से एक सिंगल पार्ट इतना छोटा सा, जस्ट लाइक मच्छर, मच्छर से भी बहुत छोटा जो रहेगा एपी का, उसे हम बोलेंगे एटम। वो रहेगा हमारा एटम। क्लियर? अभी मेरे पास एक बाटली है, उसके अंदर यहाँ पे उसके अंदर पानी है। ओके, पानी है, H2O उसका फार्मूला है, H2O, वाटर इसकी बॉटल के अंदर कितना है, लगभग 4 लीटर 5 लीटर 4 लीटर वाटर पानी रहेगा, वो 4 लीटर वाटर इज प्रेजेंट। क्लियर? अभी ये 4 लीटर पानी जो है, इस पानी को हम क्या बोलेंगे? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। पानी को क्या बोलेंगे हम? बाटली के अंदर जो पानी है उसको हम एटम बोलेंगे, उसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, उसे हम कंपाउंड बोलेंगे, या फिर हम उसे एलिमेंट बोलेंगे। एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड या फिर एलिमेंट। सर कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड बोलेंगे। यस सर। जो पानी रहेगा हमारा, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, या समुद्र के अंदर देखो कितना लीटर पानी कोई काउंट नहीं कर सकता है, वो सभी पानी, वो क्या रहेगा? हमारा कंपाउंड रहेगा। और वो पानी में से जैसे मछली पकड़ने के लिए कोई बैठता है, मछली पकड़ने के लिए देखो ऐसा कुछ तो भी रहता है, यहाँ पे ऐसा घुमाने के लिए भी रहता है, पकड़ने के लिए रहता है, और यहाँ से ऐसा एक थ्रेड अंदर डालते हैं, बराबर। हमने एक थ्रेड अंदर डाला और वो थ्रेड को पकड़ के एक H2O मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल अगर बाहर आ जाता है, सिंगल कंपोनेंट अगर पानी का बाहर आता है, तो सिंगल वाले को बोलेंगे हम मॉलिक्यूल। सिंगल रहेगा, सिंगल वाले को बोलेंगे हम मॉलिक्यूल। और ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों, भारत की, दुनिया की पॉपुलेशन इतने H2O एक साथ आ गए तो वो बनाएंगे हमारा कंपाउंड। सिंगल वाले को बोलेंगे हम मॉलिक्यूल, और हजारों, लाखों, करोड़ों, पूरा दुनियादारी का पॉपुलेशन को पकड़ के बोलेंगे उसे हम कंपाउंड। क्लियर? चलो आगे। ओके, चलो अभी 4 kg शुगर है मेरे पास, 4 kg शुगर है, तो बोलो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शंस में दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सही आया तो +4 रहेगा, रॉन्ग हो गया तो -1 में चला जाओगे, कंपाउंड। और हमारा डी ऑप्शन रहेगा मॉलिक्यूल। 4 किलोग्राम शुगर क्या रहेगा? कंपाउंड। कंपाउंड। बोलो क्या रहेगा? 4 kg शुगर। सर कंपाउंड। C12 S22 O11 याद रखने का, हमेशा याद रखने का इसका फॉर्मूला। शुगर ये रहेगा हमारा कंपाउंड। ओके, वेरी गुड। ग्लूकोज C6H12O6। बोलो ग्लूकोज क्या रहेगा? कंपाउंड। कंपाउंड रहेगा। ओके, चलो अभी हिंदुस्तान का पानी मेरे पास देखो, अभी यानी हिंदुस्तान का पानी है वो है 4 लीटर वाटर है मेरे पास हिंदुस्तान का, तो वो क्या रहेगा? बोलो। स्टोन नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वाटर ही लिखना पड़ेगा। बोलो, हिंदुस्तान से गया था मैं ये घूमने के लिए, सुबह सुबह 4 लीटर पानी लेके आया, वो पानी को मैं क्या बोलूंगा? बोलो। कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड रहेगा। उसका फार्मूला क्या रहेगा?
H2. Two. H2O बराबर, Yes, sir. H I J K L M N O, H2O बराबर, H से लेके O तक बराबर आ गया फार्मूला। No, sir. और आपने तो बोला H2O, H से लेके O तक। हिंदुस्तान का पानी है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। आ गया बराबर। अभी मैं पाकिस्तान में गया था कुछ दिन पहले, पाकिस्तान से मैंने फिर से 4 लीटर पानी लेके आया, वहां से 4 लीटर पानी लेके आया। तो पानी का फार्मूला क्या रहेगा, पाकिस्तान का पानी का फार्मूला क्या? H2O. अरे H2O भी। अरे हिंदुस्तान पाकिस्तान झगड़ता क्यों है फिर, झगड़ा क्यों चलो है दोनों में? उनका पानी का भी फार्मूला H2 है, हमारा पानी का भी फार्मूला H2 है। चाइना वालों का देखेंगे, चाइना का वालों का पानी लेके आए हम, तो चाइना वाला का पानी का फार्मूला भी H2 है। क्लियर? ऐसा थोड़ी है पाकिस्तान में बोलेंगे, अगर इंडिया वाले H2O बोलते हैं तो हम इसको O2H बोलेंगे, चाइना वाले बोलेंगे हम इसको ची चा चू चू बोलेंगे, ऐसा थोड़ी है। ये सब कंट्रोल करने वाला जो है उसे बोलते IUPAC। IUPAC डिसाइड करता है कि पानी को क्या फार्मूला देना है, इसे क्या करना है, पूरा काम कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारा है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC डिसाइड करता है। ओके, आप लोगों को एक प्रिलिमिनरी आइडिया आ गया, व्हाट इज मीन बाय द एटम, व्हाट इज मीन द एलिमेंट, व्हाट इज मीन द कंपाउंड, व्हाट इज मीन द मॉलिक्यूल। इसके बारे में आप लोगों को एक एलिमेंट्री प्रिलिमिनरी आइडिया आ चुका है। ओके, अभी एलिमेंट्स एलिमेंट्स की तरफ हम जाएंगे अभी। ओके, एलिमेंट्स। अभी हमारा हाइड्रोजन है, उसे नंबर 1 दे दिया। हम आगे चलकर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कि व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट नंबर 1। हाइड्रोजन को नंबर 1 पे दे दिया, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन के बाद 2 नंबर वाला आता है, उसे बोलते हैं हीलियम 2 4। उसके बाद आएगा हमारा लिथियम 3 7। लिथियम के बाद आएगा हमारा बेरिलियम 4 9। उसके बाद आएगा हमारा बोरॉन 5 10, और हमारा छोटा सा दोस्त 6, कार्बन 6 12। क्लियर? 5 एग्जांपल्स में अभी ले रहा हूं धीरे धीरे, वहां अभी धीरे धीरे गाड़ी आगे लेके जाएंगे। हमें 11th क्लास में एंट्री करना है। एंट्री यानी जस्ट लाइक जंगल में एंट्री करने से पहले पूरा हथियार हमारे साथ चाहिए। ये हमारे पूरा इंस्ट्रूमेंट्स है, कुल्हाड़ी, भाला, तलवार, बंदूक, राइफल सब लेके जाना पड़ेगा, पूरा ये इंस्ट्रूमेंट्स। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट लेकर हम आगे बढ़ने वाले। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। क्लियर? आ गया आपको ध्यान में? अभी आप लोगों को क्या काम करना है 11th क्लास में एंट्री करने से पहले? अभी रियली बोलिए, अभी मैंने 5 लोगों के नाम लिखे, उनका इस तरह से लिखना पड़ेगा। H11, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 10, कार्बन 6 12। क्लियर? ऐसे कितने लोग मिलेंगे अपने को? 6 7 8 9 10 11 12। गाड़ी कहां तक जाएगी? 118। तो आपको टोटल 118 एलिमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से याद करना पड़ता है। ओके, अभी अगर मुझे पूछा सर 111 नंबर किसका, मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर मुझे पूछा 102 नंबर किसका, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आराम से निकालूंगा उसका कैलकुलेशन करके। मैं रट्टा नहीं मारूंगा 100 नंबर पे कैल्शियम, 12 नंबर पे 19, ऐसा रट्टा नहीं मारूंगा। मैं आपको स्टेप बताऊंगा कैसे याद रखने का, क्योंकि हमें जिस तरह से उसकी जरूरत है उसी तरह से उसे हमें याद रखना पड़ेगा। जैसा कि हमारा पहला जो होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्लियर? इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके अंदर 2 ऐड करो, फिर इसका एटॉमिक नंबर आएगा 3।
प्लस इसके बाद 8 ऐड करो, फिर इसका एटॉमिक नंबर आएगा 11, प्लस और एक बार 8 ऐड करो, फिर इसका एटॉमिक नंबर आएगा 19, फिर यहाँ पे 18 ऐड करो, 18, फिर इसका एटॉमिक नंबर आएगा 37, फिर यहाँ पे एक बार 18 ऐड करो, फिर इसका एटॉमिक नंबर आएगा 55, फिर यहाँ पे 32 ऐड करो, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर आएगा 87। याद करना नहीं कभी भी, क्योंकि हमें ऐसी जरूरत मिलने वाली है, इसकी जरूरत है, इस तरह से आने वाली है हमारे लिए। इधर अगर आखिरी में देखोगे आप, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्यन। क्लियर? अभी इन लोगों में मैंने याद कर लिया था सिर्फ इसका 2, तो प्लस 8 करो, यहाँ पे 10 आ गया, प्लस 8 करो, यहाँ पे 18 आ गया, प्लस 18 करो, यहाँ पे 36 आ गया, प्लस 18 करो, यहाँ पे 54 आ गया, प्लस 32 करो, यहाँ पे 86 आ गया। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 87 है, एर्गॉन का 18 है। हमें याद करना नहीं है, मैं आपको पूरा स्टेप्स बताऊंगा, बिल्कुल मैं किस तरह से करना पड़ेगा। यानी पूरा पीरियोडिक टेबल हमारा याद रहता है, लेकिन एक बार बोलो तो हमें पता नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से ही आएगा हमारा। और मैं पूरा आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे, अभी मेरा टेक्निक से हाइड्रोजन, लिथियम इस तरह से ऐड किया मैंने, हीलियम, नियॉन इस तरह से मैंने ऐड किया। कोई भी लेंगे आप, बोरॉन फैमिली लेंगे, हो गया। कितने लोग हैं उसके बोरॉन फैमिली में? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इस तरह से मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे क्या करना है। अभी इसके हीलियम के पहले वाला फैमिली जो रहेगा वो रहेगा हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। देखो कितना हो गया, लगभग 4 दिया मैंने, 18 है टोटल अपने पास। ओके, सभी मैं सिस्टमेटिकली आपको, ये तो 11 क्लास में करना है, हमें 11 का ही काम है हमारा ये पूरा। 9 में इसका इंट्रोडक्शन था, लेकिन हमें पता नहीं आपने 9 क्लास किया नहीं किया। 9 का इंट्रोडक्शन था, हम इसे डायरेक्ट 10 क्लास में लेके जाएंगे। क्लियर? तो आप लोगों को मेरा वाला काम जो रहेगा, रोज मैं काम देता हूं, बिना काम कोई काम होता ही नहीं है। आपको अभी क्या करना है, मैंने जिस तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 4, 6, 7 नंबर पे आएगा हमारा नाइट्रोजन, 7, 14, 8 नंबर पे हमारा ऑक्सीजन, 8, 16, 9 नंबर पे हमारा फ्लोरीन, 9, 19, 10 नंबर पे हमारा नियॉन, 10, 20। इस तरह से हमारा गाड़ी जाएगा आगे। 11 नंबर पे हमारा सोडियम, 11, 23, 12 नंबर पे हमारा क्या, मैग्नीशियम, Mg, 12, 24। ये आपको 20 तक, 20 तक, ये आपको देखो 12 तक तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये आपको 20 तक याद होना चाहिए बस, बाकी आगे याद करने की जरूरत नहीं है। 20 तक याद करना आपको कंपलसरी है बिल्कुल। डायरेक्ट 17, और चलो रे 17 नंबर कौन है, मैं किसी का भी नाम लूंगा, राज पाटिल। चलो भाई 17 नंबर कौन है? क्लोरीन 17। आगे ऊपर क्या है उसका, टोपी क्या है उसको? 35। नहीं, कोई और बताएगा उसका टोपी का नंबर क्या है? ये तो जूते का नंबर है, 17 नंबर का जूता लगता है उसको। बहुत डेंजर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है क्लोरीन। क्लोरीन अगर पानी में मिक्स कर दो तो पूरा पानी को डिसइंफेक्टेंट कर देता है वो। स्विमिंग टैंक में जाते हो, कोई भी आता है स्विमिंग टैंक में नहा के चला जाता है, कोई स्विमिंग के लिए आता है तो कोई नहाने के लिए आता है। स्विमिंग टैंक देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन वहां पे किसी को भी इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्लोरीन पास किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, उसको डिकलराइज किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। क्लोरीन का काम है। बहुत डेंजर आदमी क्लोरीन। बोलो उसको टोपी क्या है? टोपी मत पहना उसको, 35 बोल के एग्जैक्ट बोलिए। एनीबडी? 35.5। वेरी गुड बेटा, 35.5।
अब ये 35.5 इसको आइसोटोपिक मास बोलेंगे, ये मैं बाद में आपको कैलकुलेट करके दूंगा इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर। यानी हमें कहने का मतलब है 17 नंबर बोलते तुरंत इसका दुनियादारी हमें याद होना चाहिए। ओके 20 वाला कौन है? 20 कैल्शियम कैल्शियम 20 40 20 वाला आदमी था वो। कैल्शियम ने सबसे पहले बताया था कि 20 की मैचेस होनी चाहिए, 40 ओवर में खत्म होना चाहिए। एक टीम ने 20 ओवर्स खेलना है, दोनों टीम मिला के 40 ओवर में। वो कैल्शियम ने दिया था हमें, आईपीएल का फार्मूला कैल्शियम ने दिया था। बाकी लोग याद नहीं रखते, अपनी केमिस्ट्री को इतना डिमांड नहीं देते ये लोग। अभी हम केमिस्ट्री वाले मौजूद है तो पूरी दुनिया मौजूद है। समझो हमने ऑक्सीजन बंद कर दिया तो ऑक्सीजन किसके पास है? हमारे पास है ना। देखो ऑक्सीजन O2 हमारे पास है, केमिस्ट्री वालों के पास है। केमिस्ट्री वालों ने समझो O2 को खत्म कर दिया तो सब GO2 हो जाएंगे। ऐसा फार्मूला आएगा, फिर ऊपर जाने वाला ही आएगा GO2। इसलिए केमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास O2 है। बायोलॉजी बोलेंगे वाले बोलेंगे हमारे पास रेस्पिरेशन है, तो आदमी जिंदा है। अरे रेस्पिरेशन के लिए हमारा O2 की जरूरत है ना, आपका CO2 से क्या काम चलेगा? इसलिए केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। क्लियर? सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, हमें फिजिक्स को वक्त देना है। हमारा वक्त हम जल्दी पेपर खत्म कर देंगे केमिस्ट्री का, फिजिक्स को ज्यादा टाइम देंगे। नीट में भी जेई में भी, और एकदम फास्ट काम रहेगा हमारा। अगर मैं आपको धीरे पढ़ाऊंगा, देखो बच्चों हाइड्रोजन होता है, उसके बाद आएगा हीलियम, तब तक तो आप एक नींद निकाल लेंगे, बराबर? अरे सर को अगला शब्द बोलेंगे तब तक तो सो जाएंगे। कोई बोले मैं चाय पी कर आता हूँ, कोई बोले मैं पानी पी कर आता हूँ। मेरा पढ़ाना बहुत फास्ट है। आपको भी मैं राइटिंग में भी आपको प्रॉब्लम आएगा, मैं क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड सेम साइमल्टेनियसली काम करता हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर? और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं फास्ट रहूंगा। अगर मैं फास्ट है तो आप लोगों को मेरा स्पीड के मुताबिक आना पड़ेगा, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन, जेईई एग्जामिनेशन, एक एग्जाम क्या होता है, इसका सक्सेस का फार्मूला क्या है? स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बाद स्पीड नहीं आता है, पहले स्पीड मेंटेन कर लो, बहुत स्पीड ले जाना है हमें, फिर एक्यूरेसी ऑटोमेटिक हम प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर डालते। स्पीड एंड एक्यूरेसी यही है। तो मैं पढ़ाता हूँ एकदम फास्ट, रिवीजन भी फास्ट आएगा, क्वेश्चन फास्ट है, आपको आंसर भी एकदम फास्ट देना है। देखो एक बार एक ही काम करना है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ना है बस। मम्मी पापा आ जाओ आप अपना काम करो, मुझे मेरा पढ़ना है। 11 क्लास आ गया बिना एग्जाम के, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है। किसी ने नहीं सुना था कि बिना एग्जाम के 11 क्लास आ जाएगा, 10 क्लास का इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम। आपको 10 क्लास वालों जो भी अदर देन द सीबीएसई, आईसीएसई, अदर देन दीज टू बोर्ड्स, आप लोगों को बाद में एक एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाइंग एग्जाम आएगा। 11 क्लास में एडमिशन से पहले आपको क्वालिफाइंग एग्जाम आएगा एक, उसकी भी हम तैयारी इसी में कर लेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपको जरूर आएगा मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक। मेरे कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रहते। नीट का एग्जाम कब रहेगा, जेई का एग्जाम कब रहेगा, नीट का एग्जाम मार्च हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, जेई का हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, एमबीबीएस कहाँ पे क्लोज होगा, पूरा एकदम क्लियर कट रहता है मेरा। और कोचिंग क्लास में मैं जब पहले दिन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा दिमाग के अंदर आप लोगों का रिजल्ट तैयार हो जाता है। जिस दिन आप पहली बार हम मिलेंगे ना ऑफलाइन क्लास में, आप लोग बैठेंगे तो मैं 1 घंटे का पीरियड लूंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसी दिन मैं बोल दूंगा कि आपको नीट में कितना मार्क्स मिलेगा, जेई में कितना मार्क्स मिलेगा 2 साल के बाद। इतना एक्सपीरियंस है। अभी आप लोगों के मन में डाउट है, सर जेई करना है या नीट करना है, ये डाउट छोड़ दो, तो धीरे धीरे हम वो डाउट क्लियर करेंगे। आपको जेई करना है या नीट करना है, जेई करना है नीट करना है, धीरे धीरे वो डाउट हम क्लियर कर देंगे। ओके, मेरे हिसाब से जेई नीट दोनों की तैयारी हम करेंगे। अगर कोई लड़का बोलता है कि सर मुझे मेरी मैथमेटिक्स के साथ बहुत दुश्मनी है, मैथमेटिक्स और मेरा बिल्कुल पंगा है, मैथमेटिक्स ने मेरे साथ पंगा लिया था, मुझे मैथमेटिक्स का दर्शन भी नहीं करना है, लेकिन वो लड़के को भी मैं बोलूंगा कि भाई 11 क्लास में अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री 12 का तैयारी करना है तो मैथमेटिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
हम मैथमेटिक्स किसी को ड्रॉप करने नहीं देंगे 11th क्लास में। लगे तो हमारा फीस मत दो, मैथमेटिक्स नहीं करना है ना आपको 12 में, तो 11 में हमारा मैथमेटिक्स मुफ्त में पढ़ो, लेकिन मैथमेटिक्स इज कंपलसरी। कैलकुलेशन बहुत आएगा दादा। आगे देखो, ये मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई जीरो ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log of concentration of Zn2 plus अपॉन concentration of Cu2 plus। ऐसा तगड़ा फार्मूला आएगा, तो इसमें हमें log भी निकालना पड़ेगा, तो n का वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? ये कॉन्सेंट्रेशन आएगा हमारा 1 into 10⁻², ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन आएगा 1 into 10⁻⁴। ये दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा, ये ई ऑफ द सेल निकालना पड़ेगा 0.0591 माइनस 0.0275, ऐसा सब्ट्रैक्शन आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब आने वाला है हमें। बाद में हमें लिमिट भी आएगा, लिमिट कुछ तो भी होता है, लिमिट निकालना पड़ेगा लिमिट, उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डेरिवेटिव dx अपॉन dt डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये सब मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स हमें चाहिए। अगर आपका 11 में मैथमेटिक्स नहीं तो आप ऑटोमेटिकली हैंडीकैप बन जाओगे, अरे यार मेरा मैथमेटिक्स नहीं, मुझे नहीं जमेगा। क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री देखोगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन है, अगर है इसमें हमारे 19 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाते हैं, 19 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में, और इधर 10 क्वेश्चन के लगभग, और इनऑर्गेनिक के रहेंगे, इनऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन रहते, ऑर्गेनिक के हमारे पास 19 क्वेश्चन रहते। कितना हो गया हमारा? और इधर 16 to 17 क्वेश्चन फिजिकल के। फिजिकल का मतलब है टोटल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल है पूरा। क्लियर? तो ये सब दुनिया के लिए, इससे हमें डील करने के लिए हमारा मैथमेटिक्स बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग करना है तो 11 क्लास में आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स से हमें लगता है। क्लियर? मैंने आप लोगों को आज बताया कि आपको टोटल पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर अंडर एनी कंडीशंस। ओके, फिर 20 एलिमेंट्स आपको याद होने के बाद मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रिलिमिनरी आइडिया देने वाला हूं। व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? शेल क्या होता है, शेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या चलेगा, वैलेंसी डिटरमाइन कैसे करेंगे, वैलेंसी क्या होता है, क्या नौटंकी है वैलेंसी के नाम से, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर क्या डिफरेंस है। कोई भी कंपाउंड अपने आप अपने हिसाब से थोड़ी तैयार हो जाता है। अभी देखो कि MnO4 ये कैसे तैयार हो गया, ये की पोटेशियम आया, ये की Mn आया, ये 4 ऑक्सीजन कैसे आ गए, K2Cr2O7 अपने हिसाब से है क्या? कोई भी आ जाओ, आओ भाई अपना घर है, जाओ भाई अपना घर है, ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर ऐसा है तो फिर हमने Fe2O3 देखो, Cr2O3, MgO, अगर MgO है तो यहाँ पे Na2 है, NaCl है तो यहाँ पे Cl का MgCl2 है, एल्यूमिनियम के साथ AlCl3 है, Ap के साथ ApCl3 है, Ap के साथ और ApCl2 भी है। देखो ये सब हमें वैलेंसी से ही जाना पड़ेगा, और वैलेंसी जाने के लिए हमें पहले 20 फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हमें चाहिए और चाहिए किसी हालत में। अगर किसी महाराज के अगर एलिमेंट्स याद नहीं है तो आप लोग कृपा करके आज के दिन में नोटबुक में लिखना है, अपना नोटबुक चाहिए, कल से अपना नोटबुक आना चाहिए, हर एक को केमिस्ट्री का नोटबुक में रहना चाहिए। तो केमिस्ट्री का नोटबुक आपके पास है तो केमिस्ट्री के नोटबुक में आपको पहले दिन से लिखना पड़ेगा एटम, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम ऐसा टॉपिक लिख लेना अभी घर पे, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। और उसी के अंदर हमारा ये 20 एलिमेंट्स हमने जो दिए 20 एलिमेंट्स पूरा लिखना है आप लोगों को। क्लियर? अपना 8 बजे पीरियड शुरू होता है तो ऑटोमेटिक अपना पीरियड 9 बजे बंद हो जाता है। ओके, 1-2 मिनट बाकी है, अगर आपको कोई डाउट डिफिकल्टी होगा तो बी फ्रैंकली आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ
कुछ डाउट डिफिकल्टी बी फ्रैंकली बिल्कुल। ये भी चैट बॉक्स में भी आप लोग डाल सकते हैं। ओके कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं मन के अंदर, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। आंसर कुछ भी नहीं दे सकते लेकिन क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो कितना बढ़िया फ्रीडम है अपने पास। चलो अभी सीरियल देखेंगे। अबू खान, अनुराग साळुंके, अश्विनी पाटिल और असरर हक, कितने हो गए? 5। पहले 5 लोगों ने सवाल पूछना है। चलो अबू, अनुराग, अश्विनी, असरर, केतन, 1 2 3 4 5, केतन तक, मनीष कोड़ी तक भी चलेगा, बाकी लोग भी पूछ सकते हैं। आपको कंपलसरी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। सर वो जो फॉर्मूला है जिससे हमने फैमिली बनाई वो सबका सेम आएगा क्या? कौन सा फार्मूला? वो जिससे हमने हीलियम लिथियम वो वाले फैमिली बनाई ना, उसका सबका फॉर्मूला सेम आएगा क्या हर फैमिली का? अच्छा, जो हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरह से ना? यस सर। नहीं, वो अलग अलग एग्जाम्पल बोलता हूँ, डोंट टेक अदरवाइज। अभी मैंने ये बोरान फैमिली है, इसको कैसे याद किया? बोरान को मैंने बोल देखो, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है ना। बापू ऑल गैम्बलर्स ऑफ इंडिया आर थीप, इस तरह से मैंने याद किया है। ये सब बताऊंगा आपको, डोंट वरी। क्लियर? बापू ऑल गैम्बलर्स, गैम्बलर तो चोर ही रहेंगे ना। बापू ऑल गैम्बलर्स ऑफ इंडिया आर थीप। आ गया? यस सर। एन पी एस एस बी बी आई, इसकी भी मेरे पास, मैं दे दूंगा आपको, टेंशन मत लो। देखो आप लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईएएस आईपीएस लेवल तक आप लोग जाने वाले, बराबर। हम लोग तो टीचर है ना, हम टीचर ही क्यों रहे? हमारा आईक्यू टीचर लेवल तक ही था। अभी मैं आपसे ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, आपसे फास्ट मेरा कैलकुलेशन रहेगा। प्रैक्टिस है मेरे पास, 15-20 साल की प्रैक्टिस है मेरे पास, लेकिन आईक्यू आप लोगों का अच्छा है। क्लास खत्म होने में जब आता है, एक 2-3-4 महीने के बाद अगर देखेंगे तो आप लोग मुझसे अच्छा सवाल करते, मुझसे अच्छा किसी चीज का एक्सप्लेनेशन दे पाते आप लोग। क्लियर? हम लोग के पास सिर्फ एक्सपीरियंस है बस, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग आईक्यू है, उसके हिसाब से हम बढ़िया से बढ़िया फॉर्मूला बना के आगे जाएंगे। चलो और पूछो। सर ये एलिमेंट्स 20 याद करने हैं सिर्फ? बस पहले सिर्फ 20 याद करना है, 20 तक ही करना है। असरर वेरी गुड। चलो आगे। और अनुराग, इसका नोटबुक में लिखने भी, आपको नोटबुक में लिखने भी है। अनुराग, अश्विनी बेटा पूछो एक क्वेश्चन। डेली आपको एक क्वेश्चन पूछना ही है। सर आपने चाय लिया क्या? इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन है। अरे राज दादा, मैथ्स आपको 11th क्लास पढ़ना ही है, नीट है तो भी आपको मैथ्स पढ़ना ही है। मैंने बताया आप लोगों को, डोंट, आप 11 में मैथ रखिए, 12 में छोड़ दो। आप आपका मैथ है या नहीं है कब फाइनल होगा? जब आपका 12वीं का एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। 11 में चलते है गाड़ी। अगर समझो आपने 11 में स्कूल में मैथ ड्रॉप भी कर दिया कॉलेज में, लेकिन सुमनदीप में मैं आपको मैथ कंपलसरी पढ़ाऊंगा। ओके चलो और। अरे यार तुम क्वेश्चन पूछने के लिए भी डरते हो। अभी फेवरेट सब्जेक्ट वैसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैथमेटिक्स थोड़ा फेवरेट होना चाहिए, सभी को फेवरेट सब्जेक्ट बोलना है आप लोगों को। ओके चलो अभी आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, धीरे धीरे हमारा गाड़ी आगे बढ़ेगा। कल मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके जाऊंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ाऊंगा, तभी सब लोगों को अपने मैच हो जाएंगे। फिर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर हम आराम से स्टार्ट कर देंगे।
एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर 2-3 नंबर पे है, लेकिन मैं वो पहले लेता हूँ ताकि उसकी जरूरत है, ताकि पहला जो केमिकल कॉम्बिनेशन मेम्बिनेशन के लिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज होता है. ओके, टिल देम गुड बाय, थँक यू. चलिए आप लोग अभी सांगायचं ना काही कसं जायचं काय करायचं पुढे. अभी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन से ज्वाइन करना है. ओके, नाउ यू कैन लीव. झालं मग.